दोस्तों स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आपने पहले से ही थंबनेल में देख लिया है कि आज आप बहुत ही कुछ जानने वाले हैं। किसके बारे में दोस्तों? हमारे स्क्वायर्स के विषय में। तो दोस्तों स्क्वायर्स को याद करने के लिए आज मैं आपको बहुत अच्छी सी ट्रिकें बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को देखने के बाद चैनल को भाई सब्सक्राइब करना तो थारा का फर्ज बनता है। तो उसको भाई सब्सक्राइब करके ही छोड़ना। अब मैं तुझे बता देता हूं भाई साहब कैसे करे जाएंगे। ठीक, तो ध्यान से देख लेना। तो सबसे पहले हम कुछ बातों को सीख लें जिससे कि हमारे ट्रिक्स को आसानी से हम समझ सकें। तो सबसे पहले ट्रिक्स समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको पूरे 100 तक के स्क्वायर्स याद करा दूंगा। बिल्कुल हाँ दोस्तों, एकदम 100 तक के स्क्वायर्स याद करा देने वाला हूं। तो सबसे पहले हमें कुछ ट्रिक्स जान लेने ज़रूरी हैं। क्या जान लेने दोस्तों ज़रूरी हैं? हमें कुछ ट्रिक्स जान लेने ज़रूरी हैं जो कि हमारे काम के होने वाले हैं। तो दोस्तों इस चीज़ को ज़रूर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हमारे ये जो ट्रिक्स हैं, ये जो आज हमारे ट्रिक्स बनने वाले हैं, जो हम ये इस ट्रिक्स के अंदर पढ़ने वाले हैं दोस्तों, आज यही ट्रिक दोस्तों मज़ा देने वाले हैं। ठीक, तो ट्रिक्स को देखने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जो 5 ऐसी संख्या ऐसी संख्या ऐसी संख्या जिसके अंत में क्या दोस्तों, अंत में जिसके अंत में 5 हो, जिसके अंत में 5 हो। दोस्तों ये 100 तक की ट्रिक अगर याद करनी है तो थोड़ा सा इसको देख लो, थोड़ा सा ऐसा देख लो दोस्तों। क्यों मैं कह रहा हूँ, ये आपको बहुत काम देने वाला है आगे। ठीक, तो देखिए अगर कोई ऐसी संख्या है जिसके लास्ट में 5 हो, जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया 15 और इसका स्क्वायर आपको बोला है निकालने के लिए, तो आप लास्ट में लिखेंगे 25। क्या लिखेंगे? 25। और फिर 1 2 3 4, ये गिनती तो आती है ना, 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे। तो आप देखिए ये जो अंक है, एक है, एक के आगे कौन सा संख्या आता है? 2 आता है। तो इसी 2 का 1 के साथ गुणा हो जाता है। तो क्या हो जाता है दोस्तों? ये हो जाता है हमारा 2। तो इस हिसाब से 225 हमारा पहला आंसर बन जाता है दोस्तों। इसी तरीके से मैं आपको दूसरा बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए 25 है और आपको कह रहा है कि 25 का स्क्वायर निकालना है। तो 5 का स्क्वायर तो आपने 25 लिख दिया। क्या लिख दिया? 25 लिख दिया। अब देखिए 2 के बाद कौन सी संख्या आती है भाई? कि 2 के बाद तो 3 आता है ना। तो 2 और 3 का गुणा कर दीजिए, 2 3 6, तो 625। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, आपको अगर 35 का स्क्वायर बोल दीजिए, मान लीजिए आपको 35 का स्क्वायर कह दिया कि भाई 35 का स्क्वायर निकालिए, तो लास्ट में मैंने क्या बताया कि 25 लिख दीजिए। और 3 के बाद क्या आता है भैया? 4 आता है। तो 4 का गुणा 3 से कर देंगे तो 12। तो 35 का स्क्वायर 1225 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको 45 का स्क्वायर मान लेते हैं कि अगर आपको 45 का स्क्वायर कह दिया तो लास्ट में 25 तो लिखना है। और 4 के बाद क्या आता है? 5, और 5 चौके 20। तो ये हो गया आपका 20 25। इसी तरीके से आपको अगर 55 का स्क्वायर अगर मैं कह दूं 55 का स्क्वायर निकालने के लिए, तो लास्ट में तो 25 है, लास्ट में 25 है। अब 5 के आगे 6 आता है, तो 6 पंचे 30। तो ये आपका 30 25 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं कह दूं आपको 95 का स्क्वायर निकालने के लिए, तो आप इसी तरीके से क्या करेंगे, लास्ट में 25 लिखेंगे और 9 के आगे 10 आता है, तो 10 9 90। तो आप 90 25 इसका आंसर। इसकी कोई लिमिट नहीं है दोस्तों, इसकी कोई लिमिट नहीं है। ये आप ऐसे ही करते करते ज़्यादा से बड़े क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमें तो पहली चीज़ तो एक बात समझ में आ गई। देखिए दोस्तों, लगभग मेरे हिसाब से जितने भी मेरे भाई बहन हैं, उन्हें एक का सबको पता है कि 1 होता है, 2 का सबको पता है कि 4 होता है, 3 का सबको पता है कि 9 होता है, 4 का सबको पता होगा कि भैया 16 होता है। इसी तरीके से 5 का पता होगा भैया 25 होता है, 6 का पता है भैया 36 होता है, 7 का पता है भैया 49 होता है, 8 का पता है कितना होता है भैया? सबका स्क्वायर ले रहे हैं, सबका वर्ग है, याद रखिएगा। स्क्वायर स्क्वायर आप लगा लीजिएगा, मैं यहाँ पे देखिए सीधा सीधा बता रहा हूँ ना, तो आप इसको समझते चलिएगा कि भैया सबके जगह पर क्या है? स्क्वायर है। दें तो इस चीज़ को समझते चलिएगा कि 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 होता है। ठीक, और इसी तरीके से 10 का स्क्वायर हमारा कितना होता है? 100 होता है।
अब इसी तरीके से बोला जाए दोस्तों 100 तक याद करने को तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि हम 100 तक याद कैसे करें। ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी भैया 100 तक याद कैसे करें। तो देखिए अब इसके बाद हमारा 12 का भी आता है, देख लीजिए मैं बताते चल रहा हूँ, इसके बाद 12 का आता है। उसके बाद मैं आपको देखिए ट्रिक्स बताना स्टार्ट करूँगा और आप समझना स्टार्ट करेंगे। इसी तरीके से आप 11 का करेंगे तो 121 होता है, 12 का करेंगे तो 144 होता है। अरे तो इसमें ट्रिक कहाँ है, आप यही सोच रहे हैं, बिल्कुल अभी देखिए आपको भैया इतना तो याद करना ही पड़ेगा। ठीक, 14 का कितना होता है भैया 196 होता है, 15 का कितना होता है भैया 225। देखिए इस तरीके से आप 5 वाले का तो जानते हैं ना, कैसे 225 है, अभी मैंने ऊपर बताया था। इसी तरीके से 16 का करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा, जब देखिए 16 का कर लेंगे तो 16 का हो जाएगा 256। ठीक, 256। और 17 का कर लेंगे 289। देखिए इतना याद कर लीजिए दोस्तों। अब अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा अगर आपको एडवांटेज मिले तो अब 18 का जब स्क्वायर करेंगे तो आपको कितना मिलेगा। देखिए थोड़ा बहुत तो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक, थोड़ा बहुत तो याद करना पड़ेगा कि भाई इतना तो हम जो है वो नहीं कर सकते ना कि आप एकदम बिना याद करे। उसके ट्रिक होते हैं बच्चे, उसके ट्रिक होते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि अगर आप किसी एग्ज़ाम में जा रहे हैं, मान लीजिए किसी एग्ज़ाम में आप बैठ रहे हैं, तो वहाँ पर ट्रिक लगाने में आपका कम से कम 5 सेकंड जाएगा। कोई भी ट्रिक होगा वो कम से कम 5 सेकंड में लगेगा। वो 5 सेकंड अगर आपने अपने 20 सवाल में लगा दीजिए तो सोचिए 20 का 100 यानी आपने करीबन 1.5 मिनट का वक्त ज़ाया कर दिया। ये 1.5 मिनट आपको बचाने चाहिए। 1.5 मिनट में आप 2 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि 20 का भैया इतना। अब देखिए आपने निकाल लिया भैया कि ये 400 होता है, ये 400 होता है बिल्कुल। ठीक, अब मैं आपको थोड़ा स्क्वायर निकालने का जो है सूत्र बताऊंगा, लेकिन कम से कम आपको कम से कम आपको दोस्तों कितना, कम से कम आपको 30 याद रहे या 25 याद रहे। मैं ट्रिक्स बताने वाला हूँ, अभी अभी थोड़ा सा बस इंतजार करते रहिए इस चीज़ को कि भाई अब देखो इसी तरीके से हम अगर 21 का देखेंगे तो कितना हो जाता है। अब देखिए थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, कितना हो जाता है 441। इसी तरीके 22 का करेंगे तो 484, 23 का करेंगे तो 529, और ये आपका क्या हो गया दोस्तों 24 का करेंगे तो 576, और 25 का करेंगे तो मैंने बताया था 25 का लास्ट में 25 होता है, और तीन इसके 2 के आगे 3 आएगा तो 3 दूनी 6। बस दोस्तों आप यहीं तक याद करिए। इतना अगर आपने याद कर लिया, अगर आपने इतना याद कर लिया तो उसके बाद 100 तक आपको एकदम रफ्फू चक्कर याद कराने वाला हूँ। देखिए अब इसके बाद आपको करना क्या है, 26 का जो आपका स्क्वायर होगा, 26 का जो स्क्वायर होगा आप यहीं से उतरते चलिए। देखिए अभी यहाँ 576 है, चलिए अब 676 कर दीजिए। यहाँ पे कितना है 27 का स्क्वायर, देखिए यहाँ पे 529 है, यहाँ पे 729 कर दीजिए। एकदम देखिए उसी तरीके से 28 का कितना है, यहाँ पे 484 है, यहाँ पे 884 कर दीजिए। यहाँ पे कितना कर देंगे आप 884 कर देंगे। देखिए समझते चलिए, समझते, अच्छा यहाँ पे माफ़ करिए 784, यहाँ पे 784। देखिए एकदम जस्ट अपोजिट है, यहाँ पे जस्ट अपोजिट है कि यहाँ पे देखिए आपका कितना था 529 था, 729 लिख दिया मैंने, इसका जस्ट अपोजिट है। ठीक, अगर आप समझना चाहते हैं तो देखिए यही ट्रिक्स बन सकते हैं बच्चे, और यही ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ। 29 का कितना होता है, देखिए 29 का यहाँ पे 441 है, यहाँ पे 841 होगा बस। और फिर आप जानते हैं कि 30 का स्क्वायर कितना होगा 900 होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और इसका करेंगे 00। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद आप 31 का जब स्क्वायर देखते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आप जब 31 का स्क्वायर देखेंगे यहाँ पे तो आप थोड़ा थोड़ा सा अगर देखेंगे तो आपको समझ में भी आएगा। और मैं तो कहूँगा अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसी के अंदर ट्रिक्स बताऊँगा, फिर और शॉर्ट ट्रिक्स बताऊँगा। तो थोड़ा सा ये लंबा है, आप कहेंगे क्या हो रहा है, लेकिन वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ बच्चे आपको आ जाएगा। थोड़ा सा देखिए समय लगेगा, ठीक, थोड़ा समय लगेगा, इसलिए थोड़ी सी वीडियो को वॉच करिए तभी जो है छोड़ के जाइएगा। देखिए 31 का स्क्वायर 961। ठीक, 32 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, इसी तरीके से आप लिखते लिखते चले जाएंगे। जब आपका 40 पर आके ख़त्म हो जाएगा दोस्तों, कितना, ये कितने पे ख़त्म हो जाएगा, जब आपका 40 पर ख़त्म हो जाएगा तो 40 का कितना होता है 1600। अब देखिए दोस्तों, अभी मैंने आपको कहा था, अब मैं आपको ट्रिक्स की बात बौछार कराने वाला हूँ। देखिए अब जब आप 41 का स्क्वायर करने चलेंगे तो देखिए आपको करना क्या है। 41 के आगे स्क्वायर से मैं बता रहा हूँ, अभी मैं इसको याद करने का शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा, पहले 41 को समझिएगा। यहाँ पे 40 पर कितना है 16 है, तो आप यहाँ पे 16 लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे 16,
ध्यान से देखिएगा। फिर आप लिख दीजिए 42, आप इसी तरीके से लिख दीजिए 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और ये 50। इस तरीके से आपने लिख दिया। अब इसको 16 लिखा, 17 लिखिए, 18 लिखिए, 19 लिखिए, 20 लिखिए, 21, 22, 23, 24 और ये आपका मान, देखिए यहाँ तक थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ये आपका 25 ना। इस तरीके से आपने इसको लिख लिया कि मतलब 41 से आपको 1600 मानना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि भैया 4 का 16 होता है। याद कैसे रखेंगे भैया, 40 का तो ये होता है। अब याद रखिएगा, आपने ऐसे ऐसे कर लिया। अब देखिए आपको करना क्या है, अब आप उल्टा 9 से नीचे चलेंगे। 9 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 81, इसका आंसर ये हो गया। अब देखिए 8 का कितना होता है, 64, इसका आंसर ये हो गया। अब देखिए 7 का कितना होता है, 49, ये हो गया। यहाँ का 36, 6 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 5 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 4 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 3 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 1 का स्क्वायर और फिर 00। रहा, बोलो ट्रिक रहा कि नहीं रहा, ट्रिक रहा कि नहीं रहा, बताओ। ट्रिक रहा, मैंने बोला था कि आराम से पढ़िए, आराम से पढ़ेंगे, मैं बताता चलूँगा। चलिए अब इसके आगे देखिए, अभी 51 है, इसके बाद 52 है, 53 है, 54 है, 55 है, 56 है, 57 है, 58 है, 59 है, 60 भी है। अब ये 25 था, ये 25 था कि नहीं था, तो ये कितना होगा 26, ये कितना होगा 27, ये कितना होगा 28, ये कितना होगा 29, ये कितना होगा 30, ये कितना होगा 31, ये कितना होगा 32, ये कितना होगा 33, ये कितना होगा 34, ये कितना होगा 35। होगा कि नहीं होगा, होगा। अब बताओ यहाँ से, अब अभी अभी तक आपने उल्टा 9 का लिया था, अब सीधा लो। अब यहीं से इसका उल्टा करते चलो। 1 का कितना होगा 1, 2 का कितना होगा 4, 3 का कितना होगा 9 और 4 का कितना होगा 16 और 5 का कितना होगा 25, 6 का कितना होगा 36, 7 का कितना होगा 49, 8 का कितना होगा 64। अब देखो बच्चे 9 का 81 और ये रहा आपका 00। इस तरीके से आपने इसे भी क्लियर कर लिया। आपको अब 60 तक तो इधर आपका 41 से 60 ये क्लियर रहा। तो चलिए अभी तक आपने 41 से 60 तक का देखा दोस्तों। अब आपको मैं बताने वाला हूँ 91 से 100 तक को कैसे याद करें। तो 90 का तो सब जानते हैं भैया, 90 का सब जानते हैं 8100 होता है। ठीक, अब देखिए 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 और इसी तरीके से 99 और 100 ये रहा। तो देखिए 91 से 100 तक कैसे याद करेंगे, इसी तरीके से आपको करना क्या है, 8100 है तो यहाँ पे लिखिए 82। अब आपको दो दो जंप का लेना है भैया, 84, 86, 88, 90, दो दो का जंप लेना है, 92, 94, यहाँ पे और दो जंप लेंगे 96, यहाँ पे और दो जंप लेंगे 98 और यहाँ पे लेंगे तो 100। इस तरीके से हो गया। अब आपको करना क्या है दोस्तों, कुछ नहीं करना है, बस एक बार फिर से 9 का स्क्वायर उल्टा लेते चलिए। यहाँ पे 0 है ना, उल्टा लेते चलिए। तो यहाँ पे लेंगे कितना हो जाएगा 81, यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64, यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49, यहाँ पर कितने का 6 का, इसी तरीके से यहाँ से 5 का, यहाँ पे 4 का, यहाँ पे 3 का, यहाँ पे 2 का, यहाँ पर 1 का और यहाँ पे 00। तो आपने 91 से 100 तक याद कर लिया। यानी आपने 41 से 60, 20 इधर याद किए देखिए, फिर आपने 91 से 100 तक याद कर लिया मेरे बच्चे। तो यानी 10 आपने यहाँ याद कर लिए और 5 का आपको पूरा याद हो चुका है। तो इस तरीके से आपने आधे तक तो भाई ऐसे ही ख़त्म कर लिया। अब इसके बाद हमारे कुछ चलेंगे शॉर्ट ट्रिक्स। अब इसके बाद कुछ हम जो है देख लेते हैं शॉर्ट ट्रिक्स। क्या देख लेते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स। तो देखिए दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक्स तो मैं आपको पहला बता दे रहा हूँ। देखिए मैं बहुत से शॉर्ट ट्रिक्स आपको दे रहा हूँ जो आपको लगे कि हाँ मेरे यूज़ में है, जो आपको लगे कि मेरे यूज़ में है, हाँ तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला शॉर्ट ट्रिक, जो पहला शॉर्ट ट्रिक है, देखिए मान लीजिए कोई आपको बोल दिया कि 48 का स्क्वायर निकालना है।
आपको बोल दिया गया कि भाई 48 का स्क्वायर निकालना है। तो आप इसको देखिए किस तरीके से निकाल सकते हैं। आप सबसे पहले काम करिएगा, 8 का स्क्वायर कर लीजिए 64। मैं 2 3 बताऊंगा, 2 3 में से जो आपको अच्छा लगे। तो 8 का स्क्वायर आप कर लेंगे तो कितना हो जाएगा भैया 64। 64 में से अब आप इधर देखिए 4 का स्क्वायर कर लीजिए 16। अब 8 और 4 का गुणा कर लीजिए, कितना आएगा 8 चौके 32, और जितना आएगा उसका 2 से गुणा कर लीजिए तो 32 दूना 64, ये हो गया। अब आपको करना है क्या है, इसमें से एक अंक निकालिए, यहाँ पे लिखा मैंने, फिर इसको दीजिए इसमें, तो 6 4 10 0, हासिल लगा 1, ये हो गया 7। 7 और 6, 7 और 6 ये कितना हो जाएगा, 7 और 6 ये हो जाएगा हमारा 13। 3 हासिल लगा 1, तो 1 इसके पास चला गया तो ये 23। तो 2304 ये हमारा आंसर आया। इसी तरीके से अगर मैं आपको कहूँ कि 52 का निकालिए, 52 का निकालिए, तो देखिए 52 का स्क्वायर इस तरीके से बड़े स्क्वायर को आप निकाल सकते हैं। तो 52 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आप निकालेंगे, जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 04 आ जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद जब आप इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, 04 आया या 4 आया सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से देखिए इसका 25 हो जाएगा। ठीक, अब 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और इसका गुणा 2 से, तो 20 हो गया। तो यहाँ पे 20 आया। अब आप यहाँ पे 4 लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 0, देखिए ये 0 ये 0, फिर यहाँ पे 27, 2704 ये हमारा आंसर होगा। ठीक, तो एक शॉर्ट ट्रिक्स तो ये हो गई हमारी। अब सेकंड वाली शॉर्ट ट्रिक देखिए। सेकंड वाली शॉर्ट ट्रिक में आपको बेस चलेंगे, क्या चलेंगे, बेस चलेंगे। अगर आपको 25 तक याद है, मैंने कहा था ना 25 तक याद है, अगर 25 तक याद है तो आप इस ट्रिक को एकदम मज़ेदार तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो 25 तक अगर याद है तो काम बन जाएगा। देखिए कैसे चलेगा ये आप देखिए मान लीजिए आपको करना क्या है कि आपको चेक करना है, मान लीजिए 42 का स्क्वायर कह दिया है निकालने के लिए, आपको चेक करना है कि ये 50 से कितना कम है। तो आप कहेंगे कि भैया ये तो 50 से 8 कम है, कितना कम है 8। तो आप इसके आंसर के लिए इसी 8 को 25 में से माइनस कर दीजिए। इसी के आंसर के लिए 25 में से 8 को आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। देखिए दोस्तों यही एक तरीका है जिसको मतलब हम लोग कर सकते हैं कि हाँ भैया इसी को क्या करेंगे 50, देखिए इसी में से आप माइनस कर लेंगे। तो 25 में से जब 8 आप घटाएंगे, ठीक दोस्तों, देखिए मान लीजिए 42 का कभी स्क्वायर न करना है, अगर मैं अभी उसी तरीके से आपको पुराने वाले तरीके से 42 का स्क्वायर करके दिखाऊं तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये आपका 04 हो जाएगा, इधर आपका 16 हो जाएगा। देखिए मैं इसको करने से पहले आपको पहले इसको समझा दूं जिससे कि आप समझ सके कि हाँ ये लिंक है। ठीक, और 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 8 का गुणा 2 से करेंगे तो 16 हो जाएगा। 4 आएगा, फिर यहाँ पे 6 आएगा, फिर यहाँ पे 7, और ये आपका 17, 17 64 ये हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको 25 में से 8 घटा दीजिए। 25 में से 8 घटाएंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा 17, 17 आएगा। फिर उसके बाद जितना कम है उसी का आपको क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। तो भाई 8 का स्क्वायर कर देंगे 1764। इसी तरीके से चलिए ले लेते हैं 49। 49 का वैल्यू कितना है भैया, देखिए 49 50 से कितना कम है, तो आप कहेंगे माइनस एक, भैया एक कम है। तो आपको 25 में से एक को माइनस कर दीजिए, उसके बाद इसी एक का स्क्वायर कर दीजिए। तो 25 में से एक जाएगा तो 24 आएगा, और फिर एक का स्क्वायर करेंगे तो 01 आएगा, क्योंकि भाई बताया मैंने भी इससे पहले क्यों मैं ऐसा कर रहा था। चलिए अब इधर ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि भाई अगर मान लीजिए इसी तरीके से आपको कह दिया, कि मान लेते हैं 35 का स्क्वायर निकालिए, तो आप क्या करेंगे कि देखेंगे भैया ये 15 कम है, तो 25 में से 15 माइनस करेंगे, 25 में से 15 माइनस करेंगे, अब 15 का स्क्वायर कर लेंगे। अब देखिए 15 का स्क्वायर कर लेंगे तो 25 में से 15 गया तो कितना होना चाहिए, तो भैया यहाँ पे बचेगा कितना बचेगा भैया 10, कितना बचेगा 10। तो देखिए मैंने बताया था इससे पहले कि अगर आपका आगे आएगा तो 4 तिहाई 12, इस तरीके से बताएंगे ना, इसको मैंने 3 4 तरीके से बता दिया है इसको। तो इसका तो 12 25 होगा, आपने जान भी लिया होगा कि 12 25 है। तो इसको देखिए थोड़ा सा, 25 में से 15 गया तो 10 बचा। अब 15 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा भैया 225 आएगा, सबको पता है। तो यहाँ से केवल आपको 2 ही डिजिट लेना है, ये 2 इसमें कैरी कर देना है, तो आपका 12 25 आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से मान लेते हैं कि अगर कोई बड़ी संख्या आती है, आपका ये ट्रिक केवल 75 तक कार्य करने वाला है। आप 75 तक इसको बेफिजे लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए 68 का स्क्वायर करना है आपको,
तो भाई ये 50 से कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है। तो अब 25 में आपको 18 जोड़ लेना है, अब 25 में 18 जोड़ लेना है और उसके बाद इसी 18 का आपको स्क्वायर कर लेना है। ठीक, तो 25 में 18 जोड़ेंगे तो 8 5 13 और ये 43 और 18 का स्क्वायर करेंगे तो 324। कितना, 18 का स्क्वायर करेंगे तो कितना, 324। तो इस हिसाब से आप 24 लिख दीजिए और इस 3 का इधर भेज देंगे तो ये 7 हो जाएगा और ये 4, 47 24 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, इसी तरीके से थोड़ा और विशेष ध्यान दीजिए, थोड़ा और विशेष ध्यान दीजिए दोस्तों। अब मान लेते हैं कि 75 से लेके 150 तक के लिए, 75 से लेके 150 तक के लिए, तो उसके लिए एक अलग रूल है, इसके लिए एक अलग रूल है। ठीक दोस्तों, तो इसके लिए एक अलग रूल है। अगर इस वीडियो पर आपका प्रेम और स्नेह इसी तरीके से बना रहा तो हम अगली वीडियो में और भी ज़्यादा धमाकेदार जो है कॉन्सेप्ट लाएंगे। अभी के लिए आपको मैंने इतना पढ़ाया है, आप इसको यूज़ करिए सारे ट्रिक्स को और कमेंट करिए। हम दूसरी वीडियो जल्द आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तब तक के लिए नमस्कार।